इस मुद्दों पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। दूसरा मुद्दा है, भारत में सभी लोग भारतीय है, कोई विदेशी नहीं है। ये जो स्टेटमेंट भागवत ने किया है, वो हम लोगों की वजह से उसको ऐसा बोलना पड़ रहा है। हम वामसेव की वजह से, भारत मुक्ति मोर्चा की वजह से और हमारा जो भी आंदोलन है उसकी वजह से उनको ऐसा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इस मुद्दा पर कोई भी नहीं बोल रहा है हमारे अलावा। जब हमारे अलावा कोई भी नहीं बोल रहा है और हम ही बोल रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता है, कुछ पके हुए कार्यकर्ता है, कुछ अधकचरे कार्यकर्ता है, जो बात नहीं बोलना चाहिए वो भी उत्साह में बोलते रहते हैं, अति उत्साह में बोलते रहते हैं, काम कम करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद ज्यादा करते हैं, जहां नहीं वहां स्लोगन देते रहते हैं। मैं परिवर्तन यात्रा में जा रहा था तो उन्होंने नारा लगाया, लोगों ने नारा ऐसे था कि मुस्लिम हमारा भाई है, ब्राह्मण साला कसाई है। तो मैंने सुना तो ये अति उत्साह जो है अनावश्यक, कोई बात जरूरी नहीं है, फालतू बात है, बराबर नहीं। कानून की दृष्टि से भी, ये कानूनी दृष्टि से भी वो आदमी पकड़ा जाएगा, वो आदमी एफआईआर में उसकी सजा हो जाएगी उसको। और हमने, संगठन ने अप्रूव भी नहीं किया, संगठन ने इस बात को माना भी नहीं। तो मैंने उन लोगों को बुलाया कि ये ऐसा स्लोगन नहीं देना है। मैंने उनको कहा इसको ऐसा सुधार करो कि मुस्लिम हमारा भाई है, ब्राह्मण कलम कसाई है। साला कसाई है, ये तो साला तो गाली भी है, तो उसको ऐसा करो ब्राह्मण कलम कसाई है। तो कलम कसाई तो ज्योतिराव फुले ने कहा, ज्योतिराव फुले का जो किताब महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया, उस किताब में भी कलम कसाई लिखा हुआ है, तो सरकार की मान्यता है, कलम कसाई को सरकार की मान्यता है, तो ये कानूनन अपराध नहीं हो सकता। तो हमारे लोग जो है वो बहुत सारी बातों के बारे में, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में सोचते नहीं है, उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते। और संगठन की हमारी कोई ये नीति नहीं है, हम केवल ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण मूल निवासी नहीं है, डीएनए के अनुसार विदेशी है। हमारी केवल इतनी भूमिका है। हमने कभी भी संगठन के पॉलिसी के तहत कभी भी ये नहीं कहा कि अंग्रेजों की तरह उनको वापस भेज देंगे। ये हमारे संगठन की अथॉरिटेटिव भूमिका है नहीं, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। मगर बहुत सारे अति उत्साही लोग बोलते रहते हैं, जो हम नहीं कहते, जो संगठन की भूमिका नहीं है। संगठन चलाने वाले लोग बददिमाग लोग नहीं हैं। संगठन बनाने वाले, चलाने वाले, संचालन करने वाले और पॉलिसी निर्धारित करने वाले लोग हैं, बददिमाग नहीं है। सोचने समझने वाले, विचार करने वाले और दूर तक देखने वाले लोग हैं। इस वजह से हमारे आंदोलन का नुकसान होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव का नुकसान होता है। इसके बारे में हमारे लोग सतर्क नहीं है, तो इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, हम जब ब्राह्मण को विदेशी कहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि ब्राह्मण को धरो, ब्राह्मण को पकड़ो, ब्राह्मण को बांधो, ब्राह्मण को पीटो। यह हमारी कभी भूमिका नहीं है। जो संविधान के दायरे में हमारे पास अधिकार है, जो कानून के दायरे में हमारे पास अधिकार है, उससे ज्यादा हम बात नहीं करते। उससे ज्यादा बात करने का, उसके आधार पर बात करने का ही हम काम करते हैं। तो यह बात जो है सभी कार्यकर्ताओं को समझना होगा।
वो संविधान को बचाने की भी बात करते हैं और संविधान के विरोध में घोषणाबाजी करते रहते हैं। अजीब किस्म के लोग हैं हमारे। क्योंकि आपको अगर समानता का अधिकार है तो सभी नागरिक भारत में समान माने गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के रखा, तो लिख कर रखा तो इस बात को हमको भी मानना चाहिए। इसके बावजूद भी आर्टिकल 19 में आपको अधिकार है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो जितना अधिकार है उसका उपयोग करना चाहिए। जिसका अधिकार जितना नहीं है वो उतना सारा अधिकार करना चाहिए, ये बात अब मानने के लिए तैयार नहीं है। और कार्यकर्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक मर्यादा में विचारधारा, संविधान के दायरे में आपको अपनी विचारधारा मानने का अधिकार है, डेवलप करने का अधिकार है, उसके आधार पर आपको यह काम करना चाहिए। दूसरी बात कि मोहन भागवत कहता है भारत में सभी लोग भारतीय हैं, कोई विदेशी नहीं है। यानी उनके भाषणों में बहुत जगह सुसंगति नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वो बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं। यानी जहां जो सुसंगत चीज है वो बोलते रहते हैं। भारतीय भी कहते रहते हैं, हिंदू भी कहते रहते हैं। जब मैंने पूना में उन आरएसएस के लोगों को पूछा कि तुम्हारे कौन से धर्म ग्रंथ में एससी, एसटी, ओबीसी, कुणबी, मराठा के लिए हिंदू लिखा हुआ है बताओ, तो उसने 1-1.5 महीने में बड़ा कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करके कहा कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। अरे भाई, हमने कब कहा आपको सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है या नहीं है? ये नहीं पूछा ना। जो सवाल हमने नहीं पूछा उसका जवाब क्यों दे रहे हो? हमने आपको पूछा आपके धर्म ग्रंथ में हमको कहां कहां हिंदू लिखा हुआ है बताओ। हमको तो मालूम है ना, कहीं पर भी ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हमें हिंदू लिखा हुआ नहीं है। हमको शूद्र लिखा हुआ है, हमको अछूत लिखा हुआ है, हमको पंचम लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं और बहुत सारे आदेश लिखे हुए हैं। हमारे पुरखों को उन्होंने मारा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मगर कहीं पर भी हिंदू नहीं है। तो सरसंघ चालक मोहन भागवत हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। एक आदमी टाटा इंस्टीट्यूट में गया, अब भागवत टाटा इंस्टीट्यूट में गया, अब वहां पर एक विद्यार्थी ने पूछा सवाल जवाब में मोहन भागवत को कि भामसेब के लोग आप लोगों के विरोध में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, आपका क्या कहना है? भागवत ने कहा हम तो भामसेब के विरोध में कुछ नहीं बोलते। खास जवाब है ये, इसको बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं। आरएसएस के लोग बोलते नहीं है, करते ज्यादा है। वो चालाक लोग है, होशियार लोग है, वो सीक्रेट प्रैक्टिस करते हैं, बोलते नहीं है। सीक्रेट प्रैक्टिस पर उनका ज्यादा, क्योंकि हमारे लोग इतने योग्यतावान लोग नहीं हैं कि सीक्रेट प्रैक्टिस को पकड़े। इतनी योग्यता हमारे लोगों के अंदर नहीं है। दूसरी एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, जब मैं पूना के कार्यक्रम के बाद दिल्ली गया, नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर सेकंड इन कमांड आरएसएस का सरकारी भैयाजी जोशी, जो महाराष्ट्र का ही ब्राह्मण है, उसने वहां कार्यक्रम में भाषण दिया, फ्रंट पेज पे नवभारत टाइम्स में छप कर आया। उसमें उन्होंने क्या कहा कि हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस देश में हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं जो पूना में सवाल पूछा, जब मैंने इसके बारे में ये कहा, अरे वाह, मैं तुम्हारे धर्म ग्रंथ में हमारे को हिंदू कहां लिखा है बताओ, तो पूना में सरसंघ चालक भागवत ने कहा कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। दिल्ली में उन सरकारी भैयाजी जोशी ने कहा हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं,
हम हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों को बातें समझ में नहीं आती है, मगर उनका अमन मेहसान के साथ पाला पड़ा हुआ है, किसी और के साथ नहीं पला हुआ पड़ा। हम लोग ये दाव पे समझते, एक शब्दों का खेल है। आम आदमी हिंदू और हिंदू धर्म का फर्क थोड़ी जानता है। आम आदमी, साधारण आदमी, उनका कहना यह था कि ये जो हिंदू शब्द है वो क्षेत्रीय शब्द है। उनका कहना है कि सिंधु से हिंदू हुआ, इसलिए हिंदू जो शब्द है वो क्षेत्रीय है, वो धार्मिक नहीं है। इस आधार पर बोल रहे थे कि हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे। ये चालाकी की बातें। क्षेत्रीय शब्द के आधार पर वो सभी लोगों को हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू। अभी यहां उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू, यहां उन्होंने कहा भारत में सभी लोग भारतीय है, कोई विदेशी नहीं है। दूसरे संदर्भ में हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू, और यहां भारत में सभी लोग भारतीय है, यहां भारतीय शब्द यूज किया। तो ये लोग जो है समय समय पर चालाकी से बातें करते रहते हैं। ये बातें संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। संदर्भ में बात समझ में आती है। तो हिंदू शब्द जो है वो क्षेत्रीयता वाचक शब्द है, ऐसा कहकर वो बात को लपेटते हैं। साधारण आदमी को समझ में तो नहीं आता, क्योंकि जब हिंदुओं की गिनती करने का समय आता है तो उनको जनगणना में हिंदू नहीं लिखा जाता, हिंदू धर्मी लिखा जाता। इधर बोलने के लिए हिंदू कहते हैं और जनगणना में लिखने के लिए हिंदू धर्मी कहते हैं। तो ये आम आदमी को समझ में तो नहीं आता, ये चालाकी, ये होशियारी। तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी एक बात यह है, अगर वो हम सब लोगों को क्षेत्रीय शब्द के आधार पर हिंदू कहते हैं, तो हम कहना चाहते हैं क्षेत्रीय शब्द के आधार पर हम हिंदू नहीं हैं, क्षेत्रीय शब्द के आधार पर हम मूल निवासी हैं। अगर क्षेत्रीय ही सिद्धांत का अवलंबन किया जाए तो क्षेत्रीयता के आधार पर हम हिंदू नहीं हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर हम मूल निवासी हैं। मूल निवासी शब्द से ब्राह्मणों के लिए दिक्कत खड़ी होती है। हिंदू शब्द से अल्पसंख्याक ब्राह्मण को बहुसंख्याक बनने का मौका मिलता है, और एससी एसटी ओबीसी को पहले हिंदू बनाया जाता है, फिर हिंदू धर्मी बनाया जाता है, और फिर जनगणना में हिंदू धर्मी के नाम पर लिखा जाता है, और फिर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाकर केंद्रीय सत्ता में कब्जा किया जाता है। और जब ये सारे बहुसंख्य लोग हिंदू बन जाते हैं तो आप सोचते हैं कि इसका फायदा केवल बीजेपी को मिलता है। गलत बात है। जब इन सब लोगों को हिंदू बनाया जाता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है, इसका फायदा कम्युनिस्ट को मिलता है, इसका फायदा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट को मिलता है, इसका फायदा ममता बनर्जी को मिलता है, इसका फायदा सभी जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, और उनके क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय दल हो, सभी को फायदा होता है। इसलिए कोई भी इस बात का विरोध नहीं करता है। जो आरएसएस कहता है उसका कोई भी विरोध नहीं करता है। क्यों? सभी को इसका फायदा होता है, सभी ब्राह्मणवादी पार्टियों को, ब्राह्मणों को फायदा होता है, इसलिए कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। ये माइक्रो लेवल की बातें हैं, एनालिसिस है, विश्लेषण है, ये बात हमको समझना जरूरी है। अगर वो लिंगायत को हिंदू ही मानते हैं और वो अलग धर्म के नहीं मानते हैं, तो वो अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने की रणनीति का हिस्सा है। ये सारी क्रियाएं धार्मिक नहीं है। लिंगायत को हिंदू मानने का जो मामला है, लिंगायत सोचते हैं कि ये धार्मिक मामला है। ये धार्मिक मामला नहीं है, ये राजनीतिक मामला है। ये ब्राह्मणों के वर्चस्व का मामला है। ये बात संदर्भों में आजकल जो चल रहा है उस संदर्भ में जानना, समझना बहुत जरूरी है। एक बात और भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और खत्म करना चाहता हूं।
ब्राह्मण लोग ही अपने लिटरेचर में कहते हैं कि विदेश के जितने लोग भारत में आए, भारत में ही रच बस गए, एक ब्राह्मण छोड़कर। ब्राह्मणों ने अपनी पहचान को खत्म नहीं होने दिया। ब्राह्मण ने अपनी पहचान को हमेशा अलग रखा, अपनी पहचान को खत्म नहीं होने दिया, उसकी पहचान को बनाकर रखा और उसके लिए बहुत सारा संघर्ष किया, वो पहचान को खत्म नहीं होने दिया। सभी आए विदेशी, सभी भारत में बस गए, रच गए और उनकी आइडेंटिटी समाप्त हो गई। भारत में केवल ब्राह्मणों की आइडेंटिटी समाप्त नहीं हुई, ये ब्राह्मणों के देशद्रोह का सबसे पहला प्रमाण है कि वो भारत के प्रति ईमानदार नहीं है। ईमानदार होते तो वो भी दूसरों की तरह रच बस गए होते, अपनी आइडेंटिटी भारत के मिट्टी में समाप्त करते। उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। दूसरी एक बात और भी हम लोगों को समझना होगा, जो आजकल ब्राह्मण कर रहे हैं, प्रैक्टिस में कर रहे हैं, वो ये कि पहले 6000 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा, 6000 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा, तो बांटकर राज करते रहे, वर्चस्व करते रहे। मगर आज वो हमको यूनाइट करके अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। यूनाइट कैसे कर रहे हैं? यूनाइट इन द नेम ऑफ हिंदू। इस बात को समझो, यूनाइट इन द नेम ऑफ हिंदू अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण। ये पूरी कहानी है। यूनाइट इन द नेम ऑफ हिंदू अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण। कोई हिंदू गैर हिंदू के नेतृत्व में इकट्ठा नहीं हो रहा है। जैसे SC ST OBC के लोग हैं, SC ST OBC के लोग SC ST OBC के नाम पर संगठन बनाते हैं। ब्राह्मण या तो राष्ट्र के नाम पर संगठन बनाता है या तो धर्म के नाम पर संगठन बनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र सेवा दल, राष्ट्रीय कांग्रेस, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। जो ब्राह्मण हैं वो या तो राष्ट्र के नाम पर संगठन बनाते हैं या तो विश्व हिंदू परिषद धर्म के नाम पर, हिंदू रक्षा समिति, यानी हिंदू धर्म के नाम पर करते हैं या तो राष्ट्र के नाम पर करते हैं। ये बातें हम लोगों को देश में जो चल रहा है उस परिस्थिति को जानने और समझने के लिए बहुत जरूरी है। अल्पसंख्यक ब्राह्मण रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर जब कानून बनाने का अधिकार उनके पास था तो वो उस समय अपने आप को अलग रेस का मानकर वर्चस्व सिद्ध करते थे। मगर लोकतंत्र में एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया, प्रौढ़ मताधिकार आ गया, हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार आ गया, संख्या के आधार पर MLA और MP बनना शुरू हुआ। तब ब्राह्मणों को समझ में आया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत अभी उनके लिए खतरनाक है, छोड़ नहीं सकते मगर उसका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी नहीं कर सकते, करेंगे तो खुद ही संकट में फंस जाएंगे। ये बात है। इसलिए साथियों, हमने मूल निवासी का जो सिद्धांत धरा, पकड़ा, प्रचार कर रहे हैं, उसकी वजह जो ब्राह्मणों का झूठा राष्ट्रवाद है, उस झूठे राष्ट्रवाद का मुकाबला करना है तो मुकाबला करने के लिए सच्चा राष्ट्रवाद खड़ा करना होगा। और वो सच्चा राष्ट्रवाद जो है वो मूल निवासी के नाम पर ही खड़ा किया जा सकता है। मूल निवासी का जो शब्द है ये राष्ट्रवाद का सिद्धांत है। मूल निवासी का सिद्धांत राष्ट्रवाद का सिद्धांत है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों को ही इस देश पर राज करने का अधिकार है, किसी विदेशियों को राज करने का अधिकार नहीं है और यह अधिकार नहीं बहाल किया जा सकता। ये बात हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में राष्ट्रवाद की भावना निर्माण करती है। उसके लिए काम करना होगा। आने वाले समय में इस पर ज्यादा काम किया जाएगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इस बात को आने वाले समय में हम लोग जो सारे देश भर से आए हुए कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता भी अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रचार, अपने लेवल पर प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे। सार्वजनिक स्तर पर स्लोगन पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय एक एक आदमी एक के घर में जाकर, ग्रुप में जाकर
अपने लोगों के बस्ती में जाकर वहां जाकर कहो खबरदारी लो, कोई ब्राह्मण सुन तो नहीं रहा। हमारे आदमी इतने अनाड़ी लोग हैं, वो ब्राह्मण को जाके कहते हैं जोशी जी जय मूल्यवासी। तो ये जो हमारे ये खुजली करने की जो आदत है ये अनावश्यक है, और उसको जाके बोलते हैं थोड़ी देर रुक जाइए। जय मूल्यवासी। और वो भी जोशी जो है संकट में फंस जाता है, वो जय मूल्यवासी नहीं बोल सकता। बहुत सोचने के बाद फिर वो उसके पास आता है, जोशी उसके पास आता है, कहता है अरे बाबा साहब ने तुम्हारे लिए इतना किया, उसका जय भीम तुमने बोलना बंद कर दिया है, जय मूल्यवासी शुरू कर दिया और जय भीम तुमने कहना बंद कर दिया है। बाबा साहब ने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम जय मूल्यवासी बोल रहे हो, अरे तुमको जय भीम बोलना चाहिए। तो हमारे आदमी ने कहा पहले तुमको जय भीम बोलते थे, तुम जय भीम नहीं बोलते हो, अभी तुम जय भीम बोलने के लिए तैयार हो गए हो, जय मूल्यवासी छोड़ने के लिए बोल रहे हो। तो ब्राह्मण जो है अपने मकसद को छोड़ता नहीं है, दावपेच बदलता है, उद्देश्य कभी नहीं बदलता, केवल दावपेच बदलता है। दावपेच बदलता है तो हमारे लोगों को बात समझ में नहीं आती, क्योंकि दावपेच समझने के लिए ऊपर के मजले में थोड़ा सा भेजा ज्यादा होना जरूरी है, इसका आसान नहीं है। तो इसके लिए हमारे लोगों को सही बात सही संदर्भ में जानना समझना जरूरी है। मैं आशा करता हूं इस दिशा में आप लोग विचार करेंगे और अमल करेंगे।